दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की तैयारी करने वाले हमारे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन से जीके की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन से जीके जीएस को कवर करते हैं। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी में 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 50 नंबर आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो आंसर हो जाएगा 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। चलो अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है ना। भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन से, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा उपग्रह था? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला है, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, है ना। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था। अगला है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास, है ना। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप ये तुलसीदास है, आप हिंदी में इसको कर लेना, है ना। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? कहां पर हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? तो आंसर हो जाएगा पोरबंदर, है ना। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किया है, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहकर इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1993 में हुई। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन से, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सबको पता है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर, है ना। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। अगला है, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर से जो है शरीर का तापमान मापा जाता है। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ये बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, जबकि बड़ों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में जो होती है ब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन में आपने देखा होगा जो सिगरेट जलाने वाले लाइटर होते हैं उनमें भी ब्यूटेन गैस होती है ना। तो एलपीजी में भी कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस होती है।
अगला है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर और एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को लिया है ना। तो आप जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद या इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या अगर आप नोट से बनाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी पीडीएफ खुद जनरेट कर सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। एग्जाम में जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। तो एक बार इसका रिवाइज जरूर कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। चलिए अगला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 1974 में किया था, है ना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी गीतांजलि, है ना। देखिए ऐसा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीडी का जो पेपर होता है वो बिल्कुल फैक्ट वाइज होता है ना। जो जीके जेस के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फैक्ट वाइज आते हैं, इसमें डिटेल में ज्यादा जो है डीप से क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, क्योंकि 10+2 लेवल का एग्जाम है, इसलिए इसमें थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं फैक्ट वाइज, है ना। तो इसको आप टेंशन नहीं लेना है, सारा यहीं से कवर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबको पता है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे बढ़कर भारत में कोई सम्मान नहीं है। अगला है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को भारत में प्रथम जो है सबसे पहले भारत रत्न मिला था। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय है, यही होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन था? कौन था? तो बिपिन रावत। बिपिन रावत जो थे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगला है जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संबंध पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। अगला है चंद्रयान 3 किस वर्ष से लॉन्च किया गया था? तो सबको पता है 2023 में जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अगला है चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता था? तो ये विक्रम लैंडर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका रिवीजन जरूर करिए क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रहेगी आपको, इसलिए रिवीजन जरूर कर लेना। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए, है ना, वो सिस्टमेटिक जमाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।